जोहार झारखंड। जेएमएम के जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, उनके हाथ में पर्चा है। केंद्र सरकार मुर्दाबाद। आखिर क्या बात हो गया कि केंद्र सरकार मुर्दाबाद? आप देख रहे होंगे कि विगत कुछ दिन पहले जो आईएएस पूजा सिंघल के यहाँ जो मामला आया था, उसी को लेकर झारखंड सरकार को बदनाम किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, और एन केन प्रकारेण झारखंड सरकार को अस्थिर करने का एक केंद्र सरकार के द्वारा साजिश रची जा रही है। इसके तहत हम लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन किस प्रकार का साजिश रचा जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा? ईडी का जो मामला आया है, ईडी इस पर जांच कर रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो पूजा सिंघल के पास जो राशि आया, आखिर कहां से राशि आया। दूसरा है खनन को मामला को लेकर आज पूरे लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि हेमंत सरकार ने पूरे खनन को के माध्यम से आदरणीय सीएम महोदय ने 3 बार कहा है कि कड़ी जांच होनी चाहिए, तो क्यों नहीं अभी तक जांच हो रही है अवैध खनन पर? क्यों नहीं? जांच तो हो रही है। तो कहाँ फिर मामला आ रहा है बाहर निकल के? नहीं, मामला क्यों नहीं? आप तो जान रहे हैं कि झारखंड सरकार को, चूंकि झारखंड सरकार मुख्यमंत्री जो है आदिवासी से बिलोंग करते हैं, हाँ। और उनको कहीं ना कहीं एन केन प्रकार मैंने कहा कि उनको फंसाने का काम किया जा रहा है, सत्ता को, सरकार को गिराने का काम किया जा रहा है। चूँकि जो भी यहाँ पदाधिकारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग यहाँ इस इतिहास को रच रहे हैं। 61% कोयला हम लोग पूरा भारत को प्रदान करता है, अकेले झारखंड। सबसे संपूर्ण राज आज झारखंड को होना चाहिए, लेकिन गरीबी में कहीं ना तो कहीं दूसरा नंबर पर है। पहला नंबर पर बिहार, दूसरा पर झारखंड। और जब आदरणीय हेमंत सोरेन जी सीएम बनने वाले थे, उससे पहले उन्होंने स्थानीय नीति का बात किया था, 1932 का बात किया था, जिस पर इतना बड़ा जन आंदोलन भी हुआ, लेकिन उसको कहीं ना तो कहीं वो टालते हुए नजर आते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 2 चीज़ आपने प्रश्न किया। पहला प्रश्न किया आपने कि कहीं ना कहीं झारखंड में खनिज संपदा भरी हुआ है, और बिल्कुल सारे लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, चूँकि आप पत्रकार के चौथे स्तंभ है देश के, और आप जान रहे हैं कि सरकारी चीज़ जो यहाँ पर जा रहा है, वो कोयला हो, अबरक हो, चाहे जिस तरह का खनन विभाग से संबंधित मामला हो। आज कोयले को ले लीजिए, कोयला केंद्र सरकार ले जा रही, लेकिन सब्सिडी तो हम लोग को मिल भी नहीं रहा है। यहाँ पर बिल नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है सब्सिडी? आज बिल, पिछले बार आपने देखा होगा कि मामला उठा था कि आज बिजली का बिल इतना रघुवर सरकार के कार्यकाल में बकाया रहा और हमारी सरकार को भुगतान करना पड़ा। आज कोयले का पैसा जो हमको मिलना था, 75% जो मिलना था हमको, 25% सरकार को रखनी थी, 75% राज्य सरकार को वापस करना, तो वो भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमारे हेमंत जी ने बोला था कि जब हमें पैसा नहीं मिलेगा तो हम यहाँ से कोयला भी नहीं जाने देंगे। पिछले बार बात हुई थी। दूसरा प्रश्न आपने क्या किया था? स्थानीय नीति। स्थानीय नीति आप देख रहे हैं कि सरकार जब से हमारी बनी, कोरोना काल के चपेट में आया, और 2 साल लगभग हम लोग कोरोना काल के चपेट में रहे। अब स्थानीय नीति की बात जब आई तो स्थानीय नीति तो बनेगी। लोग एन प्रकार उलझाने का काम कर रहा है, कुछ हमारे लोग भी हैं। 1900 कहना है जयराम महतो जी का कि 1932 इनका क्राइटेरिया में था कि हम 1932 लागू करेंगे, और उसके बाद हेमंत जी मुकर जाते हैं इस बात से। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप एक चीज़ बताइए, हमारा घोषणा पत्र में भी है कि 1932 को हम लागू करेंगे। स्थानीय नीति लागू करने की तो बात हुई है ना, लेकिन लोगों का कहना है कि 1932 के बीच का जो रघुवर सरकार बीच में कितना स्थानीय नीति लगा, 1985, उसके बीच का लगेगा। अब यहाँ देखिए, सरकार की बात है और सरकार तो निर्णय लेगी, कैबिनेट की बैठक में इसका निर्णय लिया जाएगा, लेकिन स्थानीय नीति ऐसा बनेगा जो झारखंड के हित में होगा, झारखंडियों के हित में बनेगा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश यही देना चाहेंगे लोगों का कि एक झारखंड के में एक झारखंड का बेटा, जो माटी का बेटा है, वो आज यहाँ मुख्यमंत्री बना है और झारखंडियों के हित के लिए हमेशा सोचेगा। जो झारखंडी को जो मिलना चाहिए, झारखंडियों को जो बाल बच्चों को मिलना चाहिए, उसके प्रति हेमंत सोरेन हमेशा यहाँ गंभीर रहते हैं, और जो भी हेमंत सोरेन जी निर्णय लेंगे वो जनहित में होगा और झारखंडियों के हित में होगा।
तो 1932 पर भी आपने बात सुनी जेएमएम के जिला अध्यक्ष का, और स्थानीय नीति पर भी बात सुना, कोयला खननों पर भी बात की है उनसे, और आज जो है ये आरोप लगा रहे केंद्र सरकार पर। तो कहाँ कितना इनका आरोप सही है इसका जांच तो ईडी और प्रशासनिक लोग करेंगे, लेकिन इनके बारे में आप क्या विचार रखते हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। बाद बाकी आपको ये प्रयास हमारा कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताएं। जय हिंद।